रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर चारों तरफ अंधेरा पसरा था। हवा में ठंडक और वीरानी घुली थी। एक टूटा फूटा होटल, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई और दीवारें काई से भरी थी, वहीं रुकी थी सना की कार। सना, आदि, यहीं रुकना है? ये जगह तो बहुत सुनसान लग रही है। हाँ सना, यहाँ कोई नहीं आता। हम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। सोचो, कोई रोक टोक नहीं। सना झिझकी, लेकिन आदित्य का हाथ पकड़कर होटल के अंदर चली गई। दरवाजे की चरमराहट और अंधेरे गलियारे ने उसे और असहज कर दिया। फिर भी आदित्य की नजरों में उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। अजीब है, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। डरपोक मत बनो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और हमारी रात। होटल का कमरा धूल और जाले से भरा था, लेकिन आदित्य ने मोमबत्ती जलाई और दोनों फर्श पर बैठ गए। सना धीरे धीरे सहज होने लगी। अंधेरे में उसकी सांसें तेज थीं और आदित्य उसके करीब आता जा रहा था। अगर सच में यहाँ कोई भूत हुआ तो तुम तो मुझे अकेला छोड़कर भाग जाओगे। पागल हो तुम, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। सना ने आंखें बंद कर ली और आदित्य ने उसके चेहरे को धीरे से अपने हाथों में थाम लिया। लेकिन तभी सना को खिड़की के बाहर किसी परछाई की झलक दिखाई दी। उसके दिल जोर से धड़क उठा। आदि, कोई बाहर खड़ा है, मैंने देखा, कोई गुजरा वहां से। सना, तुम बस सोच रही हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। सना चुप हो गई, लेकिन उसका डर और गहरा हो गया। वो इस खामोशी को चाहत में बदलने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि कोई और भी वहां मौजूद है। समय बीतता गया। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। होटल के कमरे की दीवारें मानो रहस्य छुपाए बैठी थीं। सना ने इधर उधर नजर घुमाई और अचानक उसे एक पुरानी किताब दिखी जो कोने में पड़ी थी। सना, आदि, ये किताब देखो, कितनी पुरानी लग रही है। आदित्य, छोड़ो ना, आओ मेरे पास बैठो। लेकिन सना ने किताब खोल ली। अंदर कुछ पन्नों पर जली हुई लकीरें और पुराने काले अक्षरों में लिखा था, इस होटल में जो भी मोहब्बत अधूरी रह गई, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। सना, आदि, ये क्या लिखा है? ये होटल सच में डरावना है। आदित्य, शायद यही सच है सना, यही सच है। सना ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी लिखी थी और हर कहानी का अंत मौत पर जाकर रुकता था। सना हकलाते हुए कहा, आदि, ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आदित्य धीमे स्वर में उसे करीब खींचते हुए कहा, तुम बेवजह डर रही हो, ये सिर्फ पुरानी दास्तानें हैं। हम दोनों की रात इन्हीं दीवारों के बीच पूरी होगी। सना उसके आलिंगन में सिमट गई, लेकिन किताब का एक पन्ना अचानक उसके हाथ से गिरा और जमीन पर खुल गया। उस पर लिखा था, उसने मुझे धोखा दिया, अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये पढ़कर सना के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदल रहा था। मोमबत्ती की लौ कांपते हुई बुझने लगी। सना को ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों पर छायाएं हिल रही हों। सना डरी हुई आवाज में, आदि, ये सब मुझे सच नहीं लग रहा, क्या तुमने सच बताया था? ये होटल वाकई बंद पड़ा है? आदित्य, थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए, हाँ, ये होटल बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई और नहीं है। सना की आंखें फैल गईं। वो एक कदम पीछे हट गई। उसके दिल में सवाल था, आदित्य आखिर कहना क्या चाहता है? आदित्य खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। सना के दिल में डर और शक दोनों गहराते जा रहे थे। सना तेज आवाज में, आदि, मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? आदित्य धीरे रहस्यमयी मुस्कान के साथ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे बिना अधूरी थी। 5 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं सना, तुम्हें लाने का, तुम्हें अपने पास रखने का। नैरेटर, उसने उसकी बात सुनी और उसका पूरा शरीर कांप गया। उसके मन में सवाल उठ रहा था, आदित्य इंसान है या कुछ और?